जय हिंद, जय भारत। भारत एक शक्तिशाली और विशाल देश है। अनेक धर्मों के नागरिक इस देश में रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन आदि। और मैं इन सभी धर्मों के बारे में अध्ययन करता रहता हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपके समक्ष इस्लाम धर्म की विशेषताओं के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। आशा है कि आपको ये विशेषताएं सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मुस्लिम धर्म भी एक शांति की तरफ जाने वाला धर्म है। अगर इस धर्म में शांति है तो फिर इस प्रकार की हमें अनेक प्रकार के समाचार सुनने को क्यों मिलते हैं? यह आधुनिकीकरण और बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न है। लेकिन अभी मैं आपको इस्लाम धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत बताना चाहता हूँ। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुँचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है और कुरान की शिक्षा पर आधारित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी कि इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा, इस्लाम धर्म के कानून पर चलने लगा, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर चलने लगा। अब इस प्रकार इस्लामी आस्था के मूल लेख हैं अल्लाह की एकता में विश्वास, पैगंबरों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में विश्वास, स्वर्ग दूतों में विश्वास, किताबों में विश्वास, न्याय के दिन में विश्वास और भाग्य में विश्वास। जो कोई भी इन मान्यताओं को मानता है वह मुसलमान है। अब इस्लाम धर्म के 4 मुख्य आधार हैं और कहीं कहीं पर यह भी चर्चा मिलती है कि यह 5 आधार हैं। इनमें तौहीद या शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये सम्मिलित हैं। इन आस्थाओं को अरकान ए इस्लाम और अरकान ए दीन भी कहा जाता है। हर मुसलमान को ताउम्र इनको अपनी ज़िंदगी का आधार मानकर चलना होता है। सुन्नी मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभ मानते हैं तो शिया मुस्लिम 6 अरकान मानते हैं। इस्लाम के पहले नबी मुसलमानों के अनुसार पहला आदमी हजरत एडम, अरबी में आदम, और बाइबल में उल्लेखित थे। उन्हें भी मुसलमानों का पैगंबर के रूप में माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खास पैगंबर के रूप में माना जाता है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में माना जाता है। इस्लाम सिखाता है कि ईश्वर या अल्लाह दयालु, सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है, अनोखा है और अत्यधिक शक्ति वाला है। उन्होंने विभिन्न दूतों, शास्त्रों और प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन किया है, जिसमें कुरान अंतिम सार्वभौमिक रहस्योद्घाटन है और मोहम्मद दूतों की मोहर के रूप में सेवा कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान कौन होता है? सच्चा मुसलमान समझने के लिए मैं भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव श्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने एक बयान में कहा कि सच्चा मुसलमान वह होता है जिसके मन में सभी के लिए प्यार और संवेदना होती है और जो किसी तरीके की हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा नहीं देता है।
इस कुरान इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ। इस्लाम धर्म मोहम्मद द्वारा स्थापित एक धर्म है जिसके सदस्य यहूदी और ईसाई, अरबी में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, एक ईश्वर की पूजा करते हैं और कुरान की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस्लाम धर्म की अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। इस्लाम के अनुयायियों को ही मुसलमान कहा जाता है। अब इस्लाम का मूल कहाँ पर है? अरबी शब्द के अनुसार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। हिंदी में अगर मैं बताऊं, अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल यानी कि प्रेषक हैं। इस घोषणा से हर मुसलमान ईश्वर की एक ईश्वरवादिता और मोहम्मद रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है। यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इस प्रकार से इस्लाम धर्म की विशेषताओं को आज आपने जाना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में शुक्रवार यानी कि फ्राइडे यानी कि जुम्मा क्यों महत्वपूर्ण है। मोहम्मद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, अर्थात मोहम्मद साहब ने कहा है, सूरज उगने का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार है। इस दिन अल्लाह ने आदम को बनाया। इसी दिन उसे स्वर्ग में प्रवेश कराया गया। इसी दिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया और अंतिम समय किसी अन्य दिन नहीं होगा शुक्रवार से अधिक दिन। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी शुक्रवार क्यों पवित्र होता है मुस्लिम धर्म के लिए वो बताया। अब मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो 5 बार ही क्यों नमाज पढ़ते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रारंभ में 50 दैनिक प्रार्थनाओं का आदेश दिया गया था, अर्थात मुस्लिम धर्म में प्रारंभ में 50 दफ़ा 50 बार 50 समय दैनिक प्रार्थनाओं का आदेश दिया गया था, अर्थात प्रतिदिन 50 बार प्रार्थना नमाज करनी पड़ती थी, जिसे बाद में पवित्र प्रेरित पैगंबर मूसा की सलाह पर घटाकर 5 कर दिया गया था। इसलिए मुसलमान अपने पवित्र दूत के माध्यम से अल्लाह के आदेश द्वारा उन्हें दिए गए दायित्व को पूरा करने के लिए दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, जिसको हम नमाज कहते हैं। अब इस्लाम में कुल कितने पैगंबर हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुरान में 25 पैगंबरों का उल्लेख है। हालांकि कुछ का मानना है कि 1,24,000 पैगंबर हुए हैं। कुछ भविष्य वक्ताओं को मानव जाति तक पहुंचाने के लिए पवित्र पुस्तकें दी गई हैं। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबरों ने समान मूल विचार सिखाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ईश्वर में विश्वास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो, जिसमें मैंने आपको मुस्लिम धर्म की विशेषताओं के संबंध में बताया, आशा है आपको पसंद आया होगा और आपको यह अच्छा भी लगा होगा, जिसमें मुस्लिम धर्म के संबंध में जो विशेषताएं बताई गई हैं उसके अंतर्गत यह एक बहुत ही शुद्ध प्रकार का धर्म है। और अंत में मैं आपको 786 यानी कि जो मुस्लिम धर्म में एक शुभ अंक माना जाता है 786, उसका भी मतलब बताना चाहूँगा। इस्लाम धर्म में 786 को शुभ अंक माना जाता है। जिस प्रकार से हिंदुओं में किसी काम को शुरू करने से पहले देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, उसी तरह इस्लाम धर्म में किसी भी काम को शुरू करने में 786 का स्मरण किया जाता है। इस्लाम धर्म में 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह और रहमान ए रहीम होता है, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम जो कि बहुत दयालु और रहम दिल है, उसको हम याद करते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।